वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम इसको क्रिएट करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको टेक्स्ट को ऐड कर लेना है, उसके बाद इसके साइज वगैरह को एडजस्ट करके कुछ इस तरीके से सेंटर में कर लेना है। अब ये हो जाने के बाद कलर एंड फिल पर जाकर इसके कलर को बंद कर देना है। अब स्ट्रोक में आना है, स्ट्रोक को इनेबल करना है। कलर को जिस भी कलर से आप हाईलाइट करवाओगे वो टॉर्च वाला इफेक्ट जो दोगे उस कलर में रख लेना है। तो मैंने येलो कलर में लाइट इफेक्ट देना है तो मैंने येलो कलर ही कर लिया है स्ट्रोक का। अब स्ट्रोक को मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, तो मैंने 2 तक कर लिया है स्ट्रोक को। अब मैं इस लेयर की ड्यूरेशन को इंक्रीज कर लेता हूँ, तो मैंने इस लेयर की ड्यूरेशन को लगभग 10 सेकंड तक रख लिया है। अब शुरू में आकर आपको एक सर्कल लेयर को फिर से ऐड करना है एंड इसके कलर को मैंने येलो कर दिया है एंड इसके साइज को छोटा करके कुछ इस तरीके से एल के ऊपर रख दिया है। अब हम इसके ऊपर एल के ऊपर इस सर्कल का ड्रॉप आउट इफेक्ट देंगे। तो उसके लिए मैंने शुरू में एक की फ्रेम को ऐड किया और थोड़ा सा आगे आकर एक और की फ्रेम को ऐड किया और कुछ इस तरीके से फर्स्ट की फ्रेम पर आकर इसको ऊपर की ओर कर दिया एंड इसमें इस कर्व को भी ऐड कर दिया। तो इसकी फ्रेम को कुछ इस तरीके से ऐड करने के बाद ये हमारा कुछ इस तरीके से इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा और ये कितना ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। इसको आप बहुत ही ध्यान से करोगे तो ये काफी ज्यादा स्मूथ क्रिएट हो जाएगा एंड जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बढ़िया बनता जाएगा। तो इतना हो जाने के बाद मैंने 1 सेकंड पर इसका ड्रॉप आउट किया था तो 1.1 तक ये पूरा एल के ऊपर आ रहा है। तो यहाँ से अब हम आगे का इफेक्ट ऐड करना शुरू करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक इस टाइमिंग पर क्लिक करके एक निशानी लगा ली है ताकि मुझे याद रहे यहाँ से शुरू हो रहा है। आप भी कुछ इस तरीके से पॉइंट्स को ऐड करके याद रख सकते हैं। उसके बाद मैंने अब इसका आगे का इफेक्ट क्रिएट करने के लिए वेक्टर ड्राइंग का इस्तेमाल से कुछ इस तरीके से लाइन क्रिएट करूंगा। ये लाइन वेक्टर ड्राइंग वाली इस तरीके से क्रिएट करने का मतलब ये है कि इसी पोजीशंस में ये हमारी बॉल मूव करेगी ये लाइन के इस्तेमाल से। जैसा आप देख सकते हो मैंने कुछ इस शेप में लाइन क्रिएट की है एंड ऐसे ही हमारी बॉल मूव करेगी। तो इसको ध्यान से क्रिएट करना एंड जो हमारे ऊपर वाले पॉइंट्स है उनमें मैं इस पर क्लिक करके सर्कल गोल शेप में इनको कर रहा हूँ ताकि ये अच्छे से मूव करे और बढ़िया एनिमेशन हमारा बने। अब मैं कलर एंड फिल पर जाकर इसका कलर बंद कर दिया है। अब इस सर्कल वाली लेयर की डुप्लीकेट की और इसको यहाँ से ट्रिम कर लिया एंड इस सर्कल वाली लेयर को शेप वाली लेयर जो हमने अभी क्रिएट की थी वेक्टर ड्राइंग वाली उसके ऊपर रखना है, ये ध्यान रखना। एंड अब इस सर्कल वाली लेयर में एक इफेक्ट को ऐड करना है मूव अलोंग पाथ और इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लेना है एंड एक शुरू में की फ्रेम को ऐड करना और एक आगे आकर। तो मैं 1.40 तक आकर एक और की फ्रेम को ऐड किया एंड इसको 100 कर दिया। तो आप देख सकते हो जहाँ पर हमने ये लाइन जो हमने वेक्टर ड्राइंग वाली क्रिएट की थी ये उसमें ही मूव हो रही है उसी तरीके से। तो अब ये मुझे थोड़ा सा ज्यादा फास्ट लग रहा है तो इसको थोड़ा सा स्लो करने के लिए मैंने की फ्रेम को उठाकर आगे कर दिया है ताकि ये एनिमेशन हमारी स्मूथ लगे जैसा आप देख सकते हो। अगर आपको मूवमेंट में अभी भी कमी लगे तो आप शेप वाली जो हमने वेक्टर ड्राइंग वाली शेप है लेयर उसमें एडिट पॉइंट पर आकर चेंजेस कर सकते हो। तो मैं जैसे कर रहा हूँ चेंजेस जैसे आप देख सकते हो। तो अभी तो मैं आपको जस्ट एग्जांपल के लिए सिखा रहा हूँ तो मैं फटाफट से एडिट कर रहा हूँ। आप थोड़ा सा स्लो आराम आराम से करना ध्यान से ताकि आपका एनिमेशन और भी ज्यादा स्मूथ और बढ़िया बने। तो ये हो जाने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारा कुछ इस तरीके से एनिमेशन हो चुका है। अब जो हमारी पिछले वाली लेयर की बॉल है वो वहीं पर अटकी हुई है जैसा आप देख सकते हो। तो अब इस वाली लेयर को भी यहाँ से ट्रिम कर देंगे ताकि ये बॉल कट हो जाए एंड अब ये हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है। तो अब ये 2.2 पर हमारा फिर से निशानी लगा ली कि अब यहाँ पर हमारी बॉल रुक चुकी है एंड यहाँ से हम टॉर्च वाला इफेक्ट क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। तो वेक्टर ड्राइंग पर आकर फिर से कुछ इस तरीके से शेप क्रिएट कर लेनी है। तो ये शेप क्रिएट हो जाने के बाद हम इनमें की फ्रेम्स को ऐड करना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि फिर से एडिट पॉइंट पर आना है और यहाँ पर की फ्रेम वाला निशान बना होगा इस पर क्लिक करना है। तो अब हमारे ये साइड पर की फ्रेम्स बने आ जाएंगे। अब पहले वाले पॉइंट पर आकर कुछ इस तरीके से कर लेना और की फ्रेम को ऐड करना है एंड दूसरे पॉइंट पर आकर फिर से कुछ इस तरीके से करना और की फ्रेम को ऐड करना है। अब थोड़ा सा आगे आकर जो मैं 245 पर आ गया हूँ पहले की फ्रेम को उठाकर कुछ इस तरीके से की फ्रेम लग जाएगा एंड उसी तरीके से दूसरे पॉइंट पर आकर कुछ इस तरीके से कर लेना है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से एनिमेशन बन जाएगा एंड इसमें मैं इस कर्व को भी ऐड कर दिया है। तो ये कितना सही लग रहा है। तो इतना हो जाने के बाद इसी पोजीशन पर हम इसको रोकेंगे। तो इसके लिए मैंने 3 सेकंड पर आकर दोनों पॉइंट्स में की फ्रेम को ऐड कर दिया है। अब हम इसको लाइट जो सी हम इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं इसको मूव करने के लिए पहले एक पॉइंट पर जाएंगे और कुछ इस तरीके से इसको मूव करेंगे एंड उसी तरीके से दूसरे पॉइंट पर जाकर इसको मूव करेंगे एंड उसी तरीके से फिर से रोकने के लिए 4 सेकंड पर की फ्रेम को ऐड किया एंड अब फिर आगे आकर पॉइंट ऐड किया, कुछ इस तरीके से एनिमेट करते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा क्रिएट हो चुका है, कितना सही लग रहा है। एंड इन सभी की फ्रेम्स के बीच में कर्व्स को भी ऐड करते जाना एंड अब लास्ट में हमें इस लाइट जो हमारी निकलेगी उसको वापस करना है कुछ इस तरीके से। जैसे हमने शुरू में की फ्रेम्स के इस्तेमाल से इसको आगे की ओर पॉइंट्स किए थे अब पीछे की ओर लेके जाने हैं कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा एंड जहाँ पर हमारे की फ्रेम्स खत्म हो जाएंगे वहां पर हमें इसको ट्रिम भी कर देना है कुछ इस तरीके से जैसे मैंने किया है। एंड ये सर्कल वाली लेयर हमारी छोटी रह गई थी तो ये दिखना बंद हो गया था तो इसको भी मैंने आगे तक कर लिया है। अब आपको इस शेप वाली लेयर की डुप्लीकेट करनी है, इसको अभी हाइड कर देना है एंड अब उसी तरीके से सबसे पहले वाली जो हमारी टेक्स्ट की लेयर है
उसकी कॉपी करनी है। अब इसकी ड्यूरेशन को बिल्कुल बराबर कर देना है हमारी शेप वाली लेयर जितनी। तो यहाँ से ट्रिम कर दिया और यहाँ से ट्रिम कर दिया। एंड अब इसकी स्ट्रोक में आकर स्ट्रोक को बंद करना है, इसके कलर एंड फिल पर आकर इसके कलर को ऑन करना है एंड इसमें कलर कर लेना है येलो फुल जो हमने स्ट्रोक का किया था। तो ये हो जाने के बाद हमें इस लेयर और शेप 2 वाली लेयर का एक डुप्लीकेट क्रिएट कर लेना है, ग्रुप एंड मास्क वाला जो हमारा सेकंड वाला है। ग्रुप वाला नहीं करना, ये ध्यान रखना, ग्रुप एंड मास्क वाला करना है जो हमारा सेकंड वाला है इनमें, वरना आपका एनिमेशन गलत बनेगा। अब ये हो जाने के बाद जो हमने शेप वाली लेयर हाइड की थी उसको अनहाइड कर देना है एंड अब इसके कलर एंड फिल में जाना है, इस ग्रेडियंट में जाना है। सबसे पहले तो ये जो व्हाइट वाला है इसमें आकर इसको ट्रांसपेरेंट कर देना है। अब इसके ब्लैक वाले में आकर इसको येलो शेड कर लेना है एंड कुछ इस तरीके से इसको सेटिंग कर देनी है जैसे मैं कर रहा हूँ, जिससे इसमें लाइट वाला इफेक्ट आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो गया, कितना बढ़िया लग रहा है। तो इस सर्कल में मैं थोड़ा सा स्पार्कलिंग वाला इफेक्ट देना चाहता हूँ, जैसे कि हमारी लाइट या वो ब्लिंक भी कर रही है। तो उसको करने के लिए हमें इस सर्कल वाली लेयर की ओपेसिटी में आना है और कुछ इस तरीके से 3 की फ्रेम्स को ऐड करना है और इसके सेंटर वाले की फ्रेम में आकर इसको 0 कर देना है एंड ऐसे ही थोड़ा थोड़ा गैप देकर आपको एनिमेट करते जाना है। तो इससे में कुछ इस तरीके से इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ये कितना बढ़िया लग रहा है। ऐसे ही छोटी छोटी डिटेल पे काम करोगे तो आपका एनिमेशन सुधरता रहेगा और डॉक्यूमेंट्री वीडियोस आपकी बहुत ही ज्यादा मस्त बनेंगी। तो अब इस एनिमेशन को लास्ट में ऐसे ही खत्म कर देंगे तो ज्यादा मजा नहीं आएगा। तो इसमें वो मजेदार बात लाने के लिए हमें क्या करना है कि जो हमारी ये लास्ट वाली लेयर है, जो हमारी स्ट्रोक टेक्स्ट लेयर थी, जो इसमें टेक्स्ट में हमारी बस स्ट्रोक थी, उसको यहाँ से स्प्लिट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से एंड इसकी स्ट्रोक में जाकर स्ट्रोक को बंद कर लेता हूँ एंड कलर में जाकर इसके कलर को इनेबल करके येलो कर लेता हूँ। अब ये हो जाने के बाद इसकी पोजीशन पर आता हूँ। अब यहाँ पर एक शेप को ऐड कर लेता हूँ, रेक्टेंगल शेप को, और कुछ इस तरीके से इसको एक लेटर के ऊपर रख लेना है, किसी भी एक लेटर पर। तो मैंने टी पर रख लिया है कुछ इस तरीके से और पूरा टी कवर होना चाहिए। इसके अलावा और कोई चीज कवर नहीं होनी चाहिए टेक्स्ट में। जैसे कि अगर टी को कर रहे हैं तो टी ही होना चाहिए, एच नहीं होना चाहिए उसके साथ वाला। तो टी कवर हो जाने के बाद इस रेक्टेंगल वाली की मैं एक डुप्लीकेट क्रिएट करता हूँ और इसको एल के ऊपर रख लिया है एंड इसको भी एल के ऊपर ही कवर करना है, आई के ऊपर नहीं आना चाहिए। एंड इसी तरीके से अब एक और डुप्लीकेट की, इसको आई के ऊपर रखा एंड देखो मैंने साइज को छोटा कर दिया ताकि ये बस आई के ऊपर ही रहे। एंड इसी तरीके से आपको 5 रेक्टेंगल्स क्रिएट कर लेना है बिल्कुल के ऊपर, क्योंकि मेरे टेक्स्ट में लेटर 5 है तो 5 ही आएंगे ये रेक्टेंगल। ये हो जाने के बाद हमें इस लाइट वाले की भी डुप्लीकेट कर लेनी है, जो लाइट वाला टेक्स्ट हमारा है की डुप्लीकेट। तो इसके भी 5 क्रिएट कर ली। अब ये हो जाने के बाद किसी भी 2 लेयर्स को क्लिक करना है, एक लाइट वाली कोई भी टेक्स्ट वाली लेयर चलेगी और कोई भी एक रेक्टेंगल वाली चलेगी। और उसके बाद इस सेकंड वाले ग्रुप एंड मास्क, फिर से बता रहा हूँ, ग्रुप एंड मास्क वाले पर क्लिक करना है एंड इसी तरीके से आपको सभी को एक एक करके सिलेक्ट करके ग्रुप एंड मास्क करते जाना है। एंड अब ऐसा करने से हमारा ये हुआ है कि LIGHT सभी की एक एक अलग अलग लेयर क्रिएट हो चुकी है। अब हम इसमें एनिमेशन देंगे। तो सबसे पहले तो मैं किसी भी एक लेयर पर क्लिक करता हूँ, इसके इफेक्ट्स में जाता हूँ और ग्लो इफेक्ट को ऐड कर लेता हूँ। और ग्लो इफेक्ट को ऐड करने के बाद इस इफेक्ट को कॉपी करना है और बाकी लेयर्स में भी ऐड कर देना है। एंड अभी भी ये थोड़ा थोड़ा क्या लग रहा है, तो मैं इसमें और ज्यादा इफेक्ट ग्लो वाला लाने के लिए क्या करूंगा कि इसमें डीप ग्लो इफेक्ट को ऐड करूंगा एंड इसी तरीके से सभी ग्रुप एंड मास्क जो हमने लास्ट में क्रिएट किया उनमें ऐड कर लूंगा। तो अभी एक काफी अच्छी ग्लो इफेक्ट क्रिएट हो गया है। तो अब सबसे पहले तो मैंने सभी की ड्यूरेशन कम कर ली है, जैसा आप देख सकते हो इतना कर लिया इन सभी को। एंड अब रैंडमली इनमें से कभी किसी को कुछ इस तरीके से आगे पीछे कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। एंड ये ध्यान रखना एक साथ कोई भी ना आए जैसे मैं कर रहा हूँ। एंड अब ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है, जैसे आप समझ भी गए होंगे मैंने क्या किया है। एंड अब ये मुझे थोड़ा सा ज्यादा गैप लग रहा था तो मैंने इन सभी की ड्यूरेशन कम कर ली एंड इसी तरीके से सभी में कर लेना है, मैं फटाफट से कर। तो इसी तरीके से 2-3 और टेक्स्ट को मैं बार बार कर लेता हूँ। अब रैंडमली किसी को भी कर लेना, जैसे मैंने फिर से एल को किया, डुप्लीकेट करके आगे कर लिया। इसी तरीके से टी को किया और इसको भी आगे कर लिया डुप्लीकेट करके। अब इसी तरीके से इस लेयर को कॉपी किया एंड इसको भी आगे कर लिया। अब ये थोड़ा सा करने के बाद हमें क्या करना है कि अब हम पूरा ये लाइट एक साथ शो करेंगे। तो पहले एल आ गया, फिर थोड़े से गैप में आई आ गया, फिर थोड़े से गैप में फिर जी आ गया और फिर उसी तरीके से थोड़े से गैप में एच एंड उसी तरीके से टी। अब एक सभी लेयर्स को सिलेक्ट करके जो हमने लास्ट में ऐड किए हैं इनके लास्ट में आना और इस पर क्लिक करना है ताकि ये सभी की ड्यूरेशन लास्ट तक हो जाए। तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, कितना सही लग रहा है। तो मैं इसकी थोड़ी सी ड्यूरेशन इंक्रीज कर लेता हूँ एंड इसी तरीके से बाकी सभी भी कर लें। अब मैंने सिलेक्ट करके इन जो हमारी लास्ट वाली थी इनका एक ग्रुप क्रिएट कर लिया ताकि ये थोड़ा सा ऑर्गेनाइज लगे और मुझे समझने में मुश्किल ना हो। एंड इसी तरीके से जो हमने पहले वाले ये एक एक करके वाले इफेक्ट क्रिएट किया था लाइट का, उसका भी ग्रुप क्रिएट कर लिया। इसको और ज्यादा बढ़िया दिखाने के लिए टेक्स्ट को लास्ट में मैं इसमें क्रोमेटिक जूम ब्लर को भी ऐड कर लिया एंड ये और भी ज्यादा बढ़िया लग रहा है टेक्स्ट हमारा। एंड इसको कॉपी करके मैंने इस वाले ग्रुप में पेस्ट कर लिया। ये कितना सही लग रहा है जैसा आप देख सकते हो। अब मैं लास्ट में इसको आउट इफेक्ट देना चाहता हूँ।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम लास्ट वाले लेयर के थोड़ा सा पहले आएंगे और स्केल में आकर की फ्रेम को ऐड करेंगे और लास्ट में आकर फिर से की फ्रेम को ऐड करेंगे और कुछ इस तरीके से थोड़ा सा कर लेंगे। एंड अभी इसी पोजीशंस पर की ओपेक्सिटी में आकर की फ्रेम्स को ऐड करेंगे और लास्ट वाले को 0 कर देंगे इस तरीके से। और हमारा कुछ इस तरीके से आउट एनिमेशन भी क्रिएट हो जाएगा। अब हमारा पूरा टेक्स्ट आप कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है, देख सकते कितना बढ़िया लगा। अब आप इसको सेव कर सकते हो एंड हियर इज द फाइनल रिजल्ट। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। एंड किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड मैंने पहले भी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री वीडियोस पर एडिटिंग करके रखी है, वो वीडियो आपको ऊपर शो हो रही हो, उसको भी क्लिक करके जरूर से देख लेना। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब जरूर से करते जाना।